थँक्यू सो मच प्रवीणजी गायकर यांचा आवाज संपूर्ण स्पर्धेचा लेखाजोखा तुमच्यापर्यंत आपण जरूर पोहोचवतोय। आज ही संपूर्ण टीम या पहिल्या दिवशी खरं तर 18 गाव प्रीमियर लीग अर्थातच स्वर्गीय दिबा पाटील स्मृती चषक कुंडे वहालचं हे अवटी मैदान आपण पाहताय। क्रीडांगणाचा विचार केला तर सभोवताली थोडीशी झाडी मागच्या बाजूला कुंडे वहाल एक गाव आणि दोन एंड आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। एका बाजूला हायवे एंड आणि एका बाजूला आपल्याला विलेज एंड पाहायला मिळतोय। या स्पर्धेमध्ये तब्बल विचार केला तर 16 संघ समावेश आणि 16 संघांपैकी आपण पाहताय 224 खेळाडू आज कार्यरत खेळ करतील। एकंदरीत 300+ खेळाडूंचा ऑप्शन आपण पाहिला आणि तदनंतर विचार जर केला तर आज खऱ्या अर्थानं रिहान आणि तेजस 11 संघाचे पुरस्कर्ते ऋषी भास्कर आणि दत्ताशेठ पाटील यांच्या चेहऱ्यावरती तुम्ही स्मितहास्य पाहता, कारण संघ सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय झालाय। म्हणजेच एक दमदार कामगिरी, सलग 2 सामने जिंकून तो संघ क्वालिफाय झालाय। मनपूर्वक अभिनंदन आपल्या संघाचं। आणि आता जे संघ राहिले त्यांना आपण पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊया। सागर गायकवाड अतिशय दमदार सुरुवात केली, त्याच्यानंतर मयूर तुटून पडला गोलंदाजांवरती आणि या स्पर्धेतील सर्वाधिक टोटल आजच्या दिवसामध्ये खऱ्या अर्थानं उभं केलं ते म्हणजेच रियान अँड तेजस 11 कुंडेवाल संघाना। दुपारच्या सत्राला प्रारंभ झालाय। घड्याळामध्ये बरोबर 2.48 मिनिटे झालेत आणि आपण पाहताय स्वर्गीय दिबा पाटील स्मृती चषक अर्थातच 18 गाव प्रीमियर लीगचा हा दैदिप्यमान सोहळा। तब्बल 16 संघ आणि 16 संघांपैकी आजचा हा पहिला प्रारंभीचा दिवस, ओपनिंग डे। आणि आजच्या दिवशी 4 संघ आपल्याला पाहायला मिळाले, अर्थातच पाटणोली, चिंचपाडा, त्यानंतर कुंडे वहाल आणि कोली ही 4 गावं 4 संघ आपल्याला पाहायला मिळाले। आणि खरं तर अतिशय तुल्यबल आणि समबलशाली संघांमध्ये आजच्या दिवसामधील हा मोठा गट पाहायला मिळतोय। पहिल्या गटामध्ये आपण जरूर पाहिलं पाटणोली आणि कालभैरव चिंचपाडा ही पहिली मॅच रंगली, जिथे धावा डिफेन्स करत असताना पाटणोली संघानं पहिला विजय संपादित केला। परंतु दुसऱ्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं पाटणोली हा संघ विजेता या फॉर्मॅटनुसार आपण खेळ करत असताना परास्त झाला आणि 2 मॅचेस जिंकत असताना आपण पाहिलं रिहान तेजल स्पोर्ट्स कुंडेवहाल या संघानं खरं तर सुपर 8 अर्थातच पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश केलाय। वी विल कॉंग्रॅच्युलेट रिहान तेजल स्पोर्ट्स कुंडेवहाल या टीमला आम्ही कॉंग्रॅच्युलेट करू। समाधान वास्कर आज फारशी तितकं कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला पाहायला मिळालं नाहीये, परंतु मागच्या मॅच मध्ये खरं तर ज्यांच्या बॅटमधनं तब्बल 50 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या तो मयूर वास्कर याचे अफलातून नजरेत भरेल आणि मनात भरून उरेल अशी इनिंग आपल्याला पाहायला मिळाली। वन्स अगेन वी विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन करंट मॅच। विद्यमान सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय कालभैरव चिंचपाडा त्यांच्या विरोधात स्वर्गीय नितीन नाईक टीम 11 ही टीम आपल्याला पाहायला मिळते। नाणेफेकीचा कौल खरं तर स्वर्गीय नितीन नाईक या टीमनं जिंकलाय आणि त्यांनी पुन्हा एकदा ते गोज विथ ऑर्थोडॉक्स डिसिजन क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि पहिला गोलंदाजी मार्कवर स्वतः टीमचा कॅप्टन। पहिलाच बॉल खोलो टप्प्याचा अगदी लेग स्टिकला होता, त्याला खोदून काढला, डीप मध्ये आहेत तिथे क्षेत्ररक्षक मिड विकेट मध्ये, जिथे धाव मिळतीये फक्त 1 आणि धावसंख्येला सुरुवात झालीये ती कालभैरव चिंचपाडा या संघाची। स्ट्राईक आता रोटेट होईल, पहिल्या चेंडूपासून हाणामारी करावी लागेल। मगाशी कॅप्टनशी आम्ही संवाद साधला, त्यांनी सांगितलं आता आम्हाला डू ऑर डाय ही सिच्युएशन आहे आणि आज आता नाही तर कधी नाही। इथे काय घडतंय पंचांकडे आमचं जरूर लक्ष असेल। पायांचा वेध स्पर्श करून हा चेंडू गेलाय, अगदीच आपण पाहताय फ्लाय स्लिप रिजन, विकेट कीपर आणि अगदी सीमारेषे लगत लेग बाईटच्या स्वरूपात येतोय हा चौकार आणि या चौकाराने एकूण धावसंख्या पोहोचेल ती 5 वर। पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे, नशिबाची साथ मात्र मिळतीये ती फलंदाजी करणारा संघ अर्थातच कालभैरव चिंचपाडा या संघाला फलंदाज ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अश्विन पाटील। रोशन पाटील, अश्विन पाटील ही सलामीची महत्वाची आणि खरं तर निर्णायक जोडी आहे। पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा बॉल बॅट अँड पॅचच्या मध्ये पुन्हा एकदा चांगला खेळून काढलाय, हाताळलाय अगदी सहजतेनं। जिथे 1 धाव होती तिथे मात्र कन्वर्ट केलं 2 धावांना। फिटनेस फार महत्वाचं आहे इन द गेम ऑफ अ क्रिकेट।
आणि इथे मात्र फिटनेसला चॅलेंज करणारी ही रनिंग बिटवीन द विकेट्स आपल्याला पाहायला मिळतीये. आणि जेव्हा जेव्हा क्रिकेटच्या रणांगणावर रनिंग बिटवीन द विकेट्स ची चर्चा होते तेव्हा तेव्हा चर्चा होते ती युवराज सिंग आणि मोहम्मद कैफ यांची. पुन्हा एकदा जाऊया मैदानाकडे. धावसंख्या पोहोचली ती 7 वर. ओव्हर फुलटॉस बॉल हलका त्यांना टॅप केला. पहा थोडंसं टायमिंग चुकलं ना की मात्र नक्कीच नाराजी व्यक्त केली गेली फलंदाजानं, कारण त्याला गॅप साधायची होती, फक्त स्टेअर करायचा होता, बॉलला गॅप मधनं काढायचा होता, कव्हर्स आणि बरोबर पॉइंट कव्हर रिजन मधून काढायचा होता, परंतु चेंडू मात्र बॅटच्या अपेक्षित स्थळी बसला नाहीये, म्हणूनच येतोय हा पुन्हा डॉट बॉल. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार आहे मुकेश. इथे मात्र थोडी मी म्हणेन फ्रंट फुटवरनं हलक्या हातानं फक्त ढकलून दिला होता चेंडूला इनफिल्ड मध्ये. एक्स्ट्रा कव्हर्स रिझनला क्षेत्ररक्षक होते, धाव मिळेल फक्त एक. स्ट्राईक रोटेट होईल आणि धडाकेबाज फलंदाज रोशन पाटील विल बी ऑन स्ट्राईक टू फेस नेक्स्ट बॉल. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी. पुन्हा एकदा इथे मात्र रिझल्ट आलाय डॉट बॉल. बिंदी गेंद, अंतिमचा बॉल इथे डॉट आणि आफ्टर 1 ओव्हर मुकेश नाईक ठरतो. इकॉनॉमिकल बॉलिंग स्पेल हाताळत असताना सिंगल डिजिट मध्ये धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती कालभैरव चिंचपाडा या संघाची. तर महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध बैलगाडा मालक, महाराष्ट्र हिंद केसरी वजीर वादल महाराज, बैलाचे मालक श्री वैभव शेठ पाटील, माजी उपसरपंच मानगर, सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर आनंद तारेकर, सागर जोशी, सर्वेश पाटील यांच्याकडून 18 गाव प्रीमियर लीग साठी शुभेच्छा येत आहेत. आणि या सर्व ग्रुपच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट फलंदाजसाठी स्पोर्ट्स सायकल आम्हाला पुरस्कृत केली गेली. त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो आणि युट्यूबच्या माध्यमातून मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत. निश्चितच सर्व दानशूर दात्यांचं आपण करूया मनाच्या अंतःकरणापासून आभार, कारण प्रत्येकानं हिरिरीने आपल्याला जितकं कॉन्ट्रीब्युशन देता येईल तितकं कॉन्ट्रीब्युशन देत असताना या स्पर्धेचं एक वेगळं ग्लॅमर आणि एक स्पर्धेची एक वेगळी चर्चा आपल्याला पाहायला मिळते. 18 गाव प्रीमियर लीग मिळून हा एक दैदिप्यमान सोहळा पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक 2 मध्ये वन ऑफ द एक्सपिरियन्स फ्रॉम द स्क्वॉड. आउटस्विंगचा हा बॉल अगेन्स्ट द स्पिन, अगेन्स्ट द विंड खेळून काढलाय. येतोय हाय अँड हँडसम षटकार. थँक्यू. आम्ही डीजे मास्टरला जरूर विनंती करू थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट आपण करूया मॅचवर. दुपारचं सत्र आहे आणि दुपारच्या सत्रामध्ये क्रिकेट सोबत म्युझिकचा हा आनंद आपल्याला पाहायला मिळतोय. व्यासपीठावर मात्र जरूर आमचा प्रेक्षक वर्ग आणि पाहुणे त्यावर झॅस दरम्यान इथे चांगला स्ट्रोक बॅकवर्ड क्षेत्रामध्ये 1 बाउन्स का चेंडू गेलाय. स्क्वेअर लेग रिजन क्लिअर करत असताना येतोय हा पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. पॉवरफुल बॅटिंग दाखवत असताना बॅट्समन अश्विन पाटीलच्या बॅटमध्ये येतोय मागच्या एका चेंडूवर आलेला षटकार. तदनंतर लगेचच नेक्स्ट बॉलवर येतोय हा चौकार. एकूण धावसंख्या पोहोचेल ती तब्बल 18 वर. नरेश गायकवाड ओव्हर द विकेट न याही वेळेला चेंडू लॉफ्ट केलाय. विल इट बी एबल टू क्लिअर द डिस्टन्स? येस इट इज. ह्यूज अँड ह्युमंगस हिट षटकार. याही नावाची चर्चा आपण सातत्यानं ऐकतोय. राजकीय क्षेत्रामधील आपल्या आगरी सुपुत्र भूमिपुत्र म्हणून सार्थ अभिमान राजूदादा यांच्या जीवनावर खरं तर हे समर्पित गीत सातत्यानं आपण क्रिकेटच्या स्पर्धांमध्ये डीजे मास्टर्सच्या माध्यमातून आपण पाहत असतो. हीच धून पुन्हा एकदा सादर झाली. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार आहे. इथे मात्र पहा टप्पा बदललाय. आतमध्ये चेंडू मात्र खरं तर त्यांच्या बोटांवरची कला ते मात्र दाखवत असताना मागच्या सामन्यामध्ये फक्त 1 धाव खर्च करत असताना 2 गडी बाद केले होते.
या षटकामध्ये जरूर थोडासा महागडा पडलाय, परंतु अजूनही कमबॅक करतोय. संघर्ष सुरू आहे, परंतु त्या संघर्षाचं उत्तर मात्र तोडफोड, अगदी अफलातून तुफानी खेळी आपल्याला पाहायला मिळते. ते अश्विन पाटील याच्या बॅटमध्ये येतो हा दुसरा षटकार आणि षटक क्रमांक 2 मध्ये धावा खर्च करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिल्या षटकामध्ये 4 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या तब्बल 22. एकूण धावसंख्या झाली आहे ती बिनबाद जबरदस्त 30 ही पार्टनरशिप बिल्ड करत असताना. पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये आपण वेलकम करूया उपस्थित सर्व आमच्या क्रीडा रसिकांचं. वेलकम टू द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इव्हेंट ऑफ 2022. आपण पाहताय 18 गाव प्रीमियर लीग, अर्थातच स्वर्गीय दिबा पाटील चषक 2022चं हे भव्य दिव्य अतिशय विलोभनीय असं आयोजन. मॅच रंगत असताना आपल्याला पाहायला मिळते पहिला सामना परास्त झाल्यानंतर डू ऑर डाय या सिच्युएशन मध्ये असताना दोन संघ, एका बाजूला कालभैरव चिंचपाडा आणि त्यांच्या विरोधात आपल्याला पाहायला मिळतोय स्वर्गीय नितीन नाईक ही टीम. कोहली आणि चिंचपाडा हे नजदीक ते दोन संघ. हो, इथे चांगला मनगटाचा वापर केला पहा. जिथे क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथेच हा चेंडू खेळून काढला. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन क्लिअर करत असताना बॅट्समन रोशन पाटील च्या बॅटमधून येतोय चौकार. चौतीस 34 ही धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. आता धावांना आकार आलाय, खूप चांगलं ऍक्सलरेट केलंय, थोडंसं एलिव्हेट केलंय आपल्याला पाहायला मिळतंय. रोशन पाटील आणि अश्विन पाटील ही सलामीची पहिली मुहूर्ताची धडाकेबाज, धुंद फुंद आणि बेधुंद अशी फलंदाजी. आणि याच दरम्यान पहिलं भगदाड पडण्याचं इथे मात्र मानस होता, परंतु गोलंदाजाने निर्माण केली होती संधी. ती संधीचं खरं तर सोनं करता आलं नाहीये. हाफ चान्स होता असं आपण म्हणूया, परंतु हाफ चान्सेसला तुम्हाला मात्र कन्वर्ट करावं लागेल. डेडिकेशन, समर्पकता क्रिकेटमधली दाखवायला हवी होती, कारण मोठा फलंदाज बाद करण्याची संधी, ती संधी मिस झाली. आणि हा सुटलेला झेल मात्र आता येणाऱ्या षटकांमधील मात्र येणाऱ्या उर्वरित खेळामध्ये मात्र किती उपद्रव करेल हे देखील पाहण्यायोग्य असेल. चौकार आल्याने एकूण धावसंख्या पोहोचेल तब्बल 38 वर 38. ओ, इथे लॉफ्ट केलाय पहा. मगाशीच उल्लेख केला होता उपद्रव किती करेल. उपद्रव नाही तर इथे होतोय हा एक्सप्लोजन आणि बॅट्समन रोशन पाटील च्या बॅटमध्ये येतोय सिक्सर फॉलोड बाय 4. थँक्यू. अग्री कोल्यांची कुळदेवता, महाराष्ट्राची आराध्य देवता आणि सजीव सृष्टीची स्फूर्ती देवता आई एकविरेला वंदनीय असं हे गीत. ओ, खोल टप्प्याचा बॉल, सुपर बॉलिंग, मॅग्निफिसेंट कमबॅक. थोडीशी घाई होती क्षेत्ररक्षकाची, परंतु धाव मिळेल फक्त एक. हे क्रिकेट आणि हे क्रिकेटमध्ये द्वंद्व युद्ध हे सातत्यानं आपल्याला असंच पाहायला मिळेल, कारण बेस्ट वर्सेस बेस्ट, हॉरिझॉन्टल बॅटेड स्ट्रोक, व्हर्टिकल बॅटेड स्ट्रोक, हँड अँड आय कोऑर्डिनेशनचा वापर, बुद्धी चातुर्याचा वापर, ताकद, टायमिंग सर्व काही पाहायला मिळाले या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. ओ, स्विचचा प्रयत्न, परंतु कनेक्शन तितकंसं जमलं नाहीये. थोडंसं नाराज आपल्याला पाहायला मिळेल तो अश्विन पाटील, कारण चेंडू बघितला गेला तर उजव्या हाताच्या या फलंदाजासाठी आउटसाइड ऑफ स्टिक होता आणि म्हणूनच बरोबर जर बघितलं गेलं तर कव्हर पॉइंट आणि फर्स्ट
स्लिप अर्थातच तडमॅन मधनं त्याला चेंडू काढायचा होता. चेंडू आणि चेंडू फळीमध्ये संपर्कच होत नाहीये. डॉट बॉल आलाय आफ्टर लॉंग टाइम. ओ इथे मात्र बॅकफुटवरनं हलक्या डिफेन्स केलाय. बरोबर डीप मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक फॉरवर्ड येतील. स्वतः टीमचे कॅप्टन आहेत. चेंडू उचलून पुन्हा एकदा फेकून देतील विकेट कीपर कडे. तोपर्यंत मात्र ही धाव मिळेल फक्त एक. आफ्टर 3 ओव्हर्स षटक क्रमांक आपण पाहताय तिसरं झालंय संपन्न. अनिकेत नाईक या षटकामध्ये जर आपण बघितलं तर या धावा आल्या त्या 16. पहिल्या षटकामध्ये सिंगल डिजिटमध्ये धावसंख्या होती 8. दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या 22 आणि तिसऱ्या षटकामध्ये धावा येतात 16. 3 षटकांचा खेळ झाला संपन्न. आणि आफ्टर 3 ओव्हर्स आम्ही एक्स्ट्रा प्लेयर्स आमच्या पॅव्हलियन बॉक्समध्ये मात्र जरूर आमच्या समवेत जोडले गेले. त्यांना आम्ही जरूर इशारा करू की आपण मैदानाकडे प्रस्थान करावं कारण ड्रिंक्स ब्रेक झालाय. तत्पूर्वी या ऐकूया आपण सुमधुर संगीत डीजे मास्टर्सच्या माध्यमातून. तीन षटकांचा खेळ झालाय. मध्यंतरी आपण इनिंग ब्रेकमध्ये आपण खरं तर ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान आपण पाहिलं सुमधुर संगीत आणि ते सादरीकरण मंत्रमुग्ध करणारं हे संगीत क्लीन क्लिअर नीट अशी साऊंड सिस्टीम आपल्याला पाहायला मिळते. आपण पुन्हा एकदा धावपलकावर दृष्टिक्षेप टाकूया. आमच्या समवेत पुन्हा एकदा प्रोफेशनल स्कोरर अर्थातच तारागावचे सुपुत्र सुदर्शन पाटील सर. ओ हो क्या बात है सुपर. पाहूया आपण 24 लाईव्ह इव्हेंट्सच्या माध्यमातून कशा प्रकारे हा झेल हाताळलाय. चेंडू हवेमध्ये होता दीर्घकाळ थोडस डाऊटफुल मार्गाकडे होता परंतु ज्या पद्धतीनं आपलं कॅमेरामॅनचं वर्क आहे पहा. चेंडू क्षेत्ररक्षकाकडे पोहोचलाय. तत्पूर्वी मात्र लॅक ऑफ अ कॅप्चर. We still try our level best to capture the best moment of the match in the live tennis cricket. पुन्हा एकदा या झेलसाठी मात्र जरूर कौतुकाची थाप मिळाली. फलंदाज मात्र बाद झाला तो अश्विन पाटील. आणि अश्विन पाटील बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय तो विराज गायकवाड सन ऑफ अ सॉइल इन ॲट नंबर 3. अर्थातच विराट कोहलीचं फेवरेट बॅटिंग पोझिशन. ओ पहिल्याच बॉलवर तडाखा तडाखा आणि येतोय अ हाय अँड हँडसम ह्यूज अँड ह्युमंगस बिग अँड ब्युटिफुल षटकार. संख्या 50 क्रॉस के लिए 52 वर पोहोचली आहे. 52 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 ओव्हर्स. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. सेकंड स्पेल मध्ये मुकेश येत आहेत आणि मुकेश याच्या गोलंदाजी समोर तडाखा. ओ बॉय दॅट्स गॉन अप अप
up in the sky for a U6 by Mr. Viraj Gaikwad. 2 consecutive sixers, 2 in a row now. आणि धावसंख्या पोहोचली ती तब्बल 58 वर. 58 for the loss of 1 wicket after 3. This is 4th over in progress. स्वतः टीमचा कॅप्टन आणि कॅप्टनच्या समोर आहे तो वन ऑफ द फायनेस्ट बॅट्समन मिस्टर विराज. बॉलर बॅक ड्राईव्ह. इथे मात्र चेंडू गोलंदाजानं स्वतः हाताळलाय. थोडीशी संधी होती, हॅप चान्स ज्याला आपण क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये म्हणत असतो. संधी जर का उचलली असती तर फलंदाज अडचणीमध्ये सापडला असता, परंतु विथ द फॉलो थ्रू इट्स नॉट दॅट इझी दॅट वी थिंक फ्रॉम आउटसाइड. आपण क्रीडांगणाच्या बाहेर राहून थोडंसं सोपं वाटतं बोलायला, परंतु क्रीडांगणामध्ये आतमध्ये उतरल्यानंतर विथ द मॅच, विथ द फॉलो थ्रू, विथ द ॲक्शन इट्स क्वाईट डिफिकल्ट टू रिॲक्ट. हो, इथे सुपर बॉलिंग, गती चांगली आहे, टप्पा चांगला आहे आणि तीनही गोष्टींवर चांगला कंट्रोल. मगाशी उल्लेख केला सी क्रिकेट मधला, आणि तो सी खरं तर कंट्रोल हा पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो गोलंदाज मुकेश याला कमबॅक करून देतोय. ओव्हर द विकेट ना पुन्हा एकदा तयार. हो, खोलवा टप्प्याचा बॉल पॅडर पॅटच्या मध्ये फक्त बॅकफुटवरनं डिफेन्स केलाय. डीप मिडवे खाऊ कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक फॉरवर्ड येऊन मात्र चेंडू फेकून देतील, जो दोन तर धावा सहजरित्या अंकित केल्या गेल्या. तिसऱ्या धावाचा मात्र प्रयत्न होत नाहीये. अखेरच्या बॉलवर येतील धावा 2. खरं तर या षटकामध्ये थोडीशी संमिश्रित गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिल्या बॉलवर आपण पाहिलं गडी बाद झाला तो अश्विन पाटील, तदनंतर 2 षटकार आले, त्यानंतर मात्र 1 सिंगल धाव, तदनंतर 2 डॉट बॉल आणि अंतिमच्या बॉलवर आल्या धावा 2. एकंदरीत संमिश्रित गोलंदाजीमध्ये टोटल धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली ती 15 आणि एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती आफ्टर 4 ओव्हर्स 61. आता टीम मीटिंग्स मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतीये. सोनिया अर्थातच नरेश गायकवाड, वन ऑफ द फायनेस्ट एक्सपिरियन्स मॅन. खरं तर नरेश जी गायकवाड, एक्सपिरियन्स त्याच्याकडे आहे, अनुभव आहे, अनुभवाची शिदोरी घेऊन मैदानामध्ये उतरलाय. आता इथून पुढे रणनीती कशी असणार आहे, 2 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत रोखलं पाहिजे, म्हणजे त्या धावा मैदानामध्ये उतरल्यानंतर आपण सहजरित्या चेस करू शकतो. यासाठी मात्र चाललेली ही मीटिंग, टीम हर्डल ज्याला आपण म्हणतोय क्रीडांगणावर, आणि हे कॅप्चर करत असताना क्षणचित्रे 24 लाईव्ह इव्हेंट्सची ही आमची टीम आपल्याला पाहायला मिळते. आम्ही पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करू, कारण खूप चांगलं लाईव्ह टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळतंय. चला प्लीज टीम मीटिंग नको, विनंती असेल फिल्डिंग डिपार्टमेंट टीमला अजूनही मॅच बॅलन्स असेल याची नोंद घ्या. येस, आणि लगेचच पहा प्रवीणजी, दे रिस्पेक्ट आवर वर्ड्स अँड इट शुड हॅपन इन द गेम ऑफ क्रिकेट. लगेचच क्षेत्ररक्षण फैलावलं गेलंय. आता षटक क्रमांक 5वा गोलंदाज कुठला वापरला जाईल ह्याच्यासाठी चर्चा अजूनही चालू आहे. आता मात्र मॅच आम्हाला जिंकायची आहे आणि त्याच मनसुब्यानं, नेव्हर गिव्ह अप ॲटिट्यूडनं या दोन्ही संघांना खेळ करावा लागेल. षटक क्रमांक 5 मध्ये गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. विश्वजित म्हात्रे, अर्थातच अभ्या या नावानं या पंचक्रोशीमध्ये सुप्रसिद्ध आणि प्रचलित असलेला हा एक जबरदस्त अष्टपैलू, टॅलेंटेड, मल्टी टॅलेंटेड आणि स्किलफुल असा हा वेल नोन, वेल ग्लॅमर असलेला हा खेळाडू द गेम ऑफ क्रिकेट. षटक क्रमांक 5 मध्ये समोर आहे धडाकेबाज फलंदाज इन ॲट नंबर 3 वर आलेला मिस्टर विराज गायकवाड. जबरदस्त त्याचा स्टान्स, क्षेत्ररक्षणाची सजावट पाहत असताना इथे पहा स्टँड हॉरिझॉन्टल बॅटेड स्ट्रोक, जिथे क्षेत्ररक्षक नाहीये, खिलाडो के साथ खिलवाड. आणि आता पाहायला मिळतो हा येतोय डीप अँटिक काऊ कॉर्नर आणि ऑर्थोडॉक्स लॉंगनच्या मधून गॅप साधत असताना पहिल्याच बॉलवर बॅट्समन विराज गायकवाड याच्या बॅटमध्ये येतोय हा हॉरिझॉन्टल बॅटेड स्ट्रोक चौकार, आणि एकूण धावसंख्या पोहोचेल ती तब्बल 65 वर 65 धावांना आता आकार आलाय. एक्सेलरेट होताना आपल्याला पाहायला मिळते. जिंकायचं स्वप्न दोन्ही संघांनी खरं तर मनाशी बाळगून मैदानामध्ये उतरलेत, कारण दोन्ही संघ पहिली मॅच परास्त झाल्यानंतर ही मॅच डू ऑर डाय सिच्युएशन मध्ये. टप्पा बदललाय, खराब गोलंदाजी येईल हा पुन्हा एकदा
पंचांकडे आमचं जरूर लक्ष असेल. इट्स ह्यूज हिट, 6 ओव्हर. चेंडू, एक चौकार, एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळते. थोडीशी खराब गोलंदाजी, टप्पा मात्र जरूर मिस करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. विश्वजित म्हात्रे, टेनिस क्रिकेट विश्वामधील एक मोठं नाव. ओ इथे देखील खोल टप्प्याचा बॉल आहे. फुल लेंथ बॉलला इथे पिक केला, परंतु तिथे क्षेत्ररक्षक असल्या कारणानं जरूर मुकेश नाईक झेल पकडतायत आणि फलंदाज क्रमांक 2 विराज गायकवाड याला परतावून लावलंय आणि विश्वजित म्हात्रे याला मिळतंय पहिलं यश. 2 गडी बाद होत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. काल भैरव चिंचपड हा संघ 2 बाद 71. दोन फलंदाज परत येतात. आता पुन्हा एकदा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये स्ट्रायकर एंड वर येताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मिस्टर विशाल भोईर. व्ही फॉर विराज, व्ही फॉर विशाल. सेकंड डाऊनच्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळेल 4थ्या क्रमांकावर. स्ट्रायकर एंड वर आहे, पवित्रा घेतोय. गोलंदाज विश्वजित याला मिळालेलं पहिलं यश. थोडासा आत्मविश्वास देऊन जाईल. आउटसाइड ऑफस्टिक बॉल, फुलावर फुलटोस आहे. हलक्या हाताने फक्त दिशा दाखवली, कारण ऑफसाइडला जर का विचार केला तर फक्त एकच बाउंड्री रायडर आपल्याला पाहायला मिळते. सीमा रक्षक ज्याला आपण म्हणतो. एक्स्ट्रा कव्हर्स आणि स्वीपर कव्हरच्या मधोमध त्याला डिफेन्स करण्यासाठी मात्र तैनात केलं होतं फेन्सिंग मध्ये. तदनंतर मात्र या धावा मिळतील 2. एकूण धावसंख्येनं विचार केला तर एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 73 वर पोहोचले. वारंवार चर्चा होत असताना खरं तर रोशन पाटील यांच्याकडे क्रिकेटचा जबरदस्त अनुभव आहे आणि याच परिसरामध्ये कित्येक मोठमोठ्या स्पर्धामध्ये चमकदार कामगिरी करणारा हा धडाकेबाज आणि फेअरलेस अप्रोच असणारा फलंदाज रोशन यांच्याकडनं कानमंत्र मिळाल्यानंतर मात्र इथे प्रयत्न झाला हाणामारी करण्याचा, परंतु बॅटच्या अपेक्षित स्थळी चेंडू बसला नाहीये. तरी देखील मिस्टामिक स्ट्रोकवर या धावा मिळतील 2. एकंदरीत 2 more added into the total and total score shifted to 75 for the loss of 2 wickets after 3-4 overs. 5वं षटक प्रगतीपथावर आहे. ओ इथे चांगला फटका, प्रॉपर टाइम झालाय आणि कनेक्ट देखील तितकाच चांगला झालाय. गॅप साधत असताना अँटी काऊ कॉर्नर आणि डीप मिड विकेटच्या मधोमध छेदून भेदून हा चेंडू सीमारेषा पार जातोय आणि बॅट्समन जो नुकताच आला होता विशाल भोईर याच्या बॅटमधून येईल. हा पुन्हा एकदा या इनिंग मधला पहिला षटकार. आज 4 संघ खेळ करतायत. आपण पाहताय मग अशी जी मॅच रंगली. यस सर, नवीन चेंडू सुपूर्द करा. आपण मग अशी चर्चा करत होतो 4 संघ आपण 70-70 फॉर्मॅट वापरतोय. 4 संघांमध्ये खरं तर एकमेकांसोबत खेळ करत असताना जिंकणाऱ्या संघांची एक मॅच, तदनंतर हारणाऱ्या संघांची एक मॅच आपण पाहतोय. मागच्या मॅचमध्ये ते 2 संघ पहिली मॅच जिंकली, त्यांच्या दरम्यान मॅच झाली. त्या मॅचमध्ये रिहान तेजल स्पोर्ट्स कुंडेबहाल या संघानं दुसरा विजय संपादित करत असताना सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय केलंय. नवीन आलेल्या आमच्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आम्ही सांगू इच्छितो, रिहान तेजल स्पोर्ट्स कुंडेबहाल टीम क्वालिफाय टू सुपर 8. आणि आपण पाहताय परास्त झालेले हे 2 संघ पहिली मॅच परास्त झाल्यानंतर पुन्हा एकदा डू ऑर डाय या सिच्युएशन मध्ये असताना एकमेकांसमवेत 2 हात करण्यासाठी सज्ज पाहायला मिळत आहेत. फुलटॉस बॉल आहे. पंचांकडे आमचं लक्ष असेल, वेस्टार्टच्या वरती असेल तर पंच इशारा करतील नो बॉल अँड येस इट इज. पंच नीरज राणावत सरांचा इशारा येतोय की तुम्हाला आम्ही दंडित करतोय. वेस्ट साईडच्या वरती चेंडू तुम्ही रिलीज करतायत अँड इट्स नो बॉल. अँड नो बॉल म्हणजे अर्थातच नेक्स्ट बॉल वुड बी फ्री हिट.
फ्री हिटच्या बॉलवर समोर धडाकेबाज फलंदाज, वन ऑफ द आयडियल बॅट्समन अगेन्स्ट दी न्यू बॉलर मिस्टर अनिकेत नाईक टू फेस फ्री हिट बॉल. आणि फ्री हिट बॉलवर चांगला समाचार घेतो. चेंडू गेलाय अगदीच श्री मयूर भोईर सांस्कृतिक शैक्षणिक आणि सामाजिक विकास संस्थाच्या अगदी उंबरठ्यावर चेंडू आदळलाय. येतोय हा फ्री हिटच्या बॉलवर 100% युटिलायझेशन केलेला फटका. बॅट्समन रोशन पाटील ज्याच्या बॅटमधनं मागच्या 2 चेंडूवर 2 चौकार आपण पाहिले. आणि येतोय हा कॉन्फिडन्स देणारा आणि धावपळकारा उत्तेजित करणारा षटकार. धावसंख्या तब्बल पोहोचली आजच्या दिवसातील दुसरा उच्चांक. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं 98 धावांचा उच्चांक. पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं ते बरोबर 80 धावांचा उच्चांक. आणि या मॅच मध्ये मॅच क्रमांक 4 मध्ये आपण पाहतोय 6 षटकांचा हा खेळ आहे. आणि 6 षटकांच्या खेळामध्ये खूप चांगले एक्सप्लोजिव्ह फलंदाजी साकारत असताना एकूण धावसंख्या पोहोचली तब्बल 88 वर. ओ इथे देखील चांगला बॉल, परंतु चांगल्या बॉलचा चांगला समाचार घेतलाय. पुन्हा एकदा भिरकावून दिला याला आणि बरोबर डीप मिड विकेट रिजन क्लिअर करत असताना अगदीच याही चेंडूवर आपण असं म्हणूया की या स्पर्धेतील सर्वात लांबचा डिस्टन्स कव्हर करणारा षटकार आपल्याला पाहायला मिळेल. येतो हा षटकार आणि एकूण धावसंख्या तब्बल 90 क्रॉस करत असताना 94 वर पोहोचली आहे. षटक क्रमांक अंतिमचं फायनलचा अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 4 चेंडूमध्ये किमान 6 ते 7 धावा जरी आल्या ना तरी देखील या स्पर्धेचा उच्चांक आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि तो उच्चांक गाठण्यासाठी सज्ज आहे तो फेअरलेस अप्रोच आणि जबरदस्त धाडस असलेला फलंदाज मिस्टर रोशन पाटील, वन ऑफ द फायनेस्ट ओपनिंग बॅट्समन. ओ याही वेळेला लॉफ्ट केलाय. ओ बॉय दॅट्स गॉन अप इनटू द स्काय फॉर अ ह्यूज and humongous 6. जागेवरनं स्टँड अँड डिलिव्हरचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. हँड आय कोऑर्डिनेशनचा विचार केला तर अगदी स्थिर लियाम लिव्हिंगस्टनची आठवण करून देणारा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. सुपर बॅटिंग. धावसंख्या मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स 100 शेकडा. इथे मी स्टॅमिंग स्ट्रोक डीप मध्ये आहेत क्षेत्ररक्षक. जोपर्यंत दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली आहे. पहा 102 ही धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. ती षटक क्रमांक 6 सुरू असताना 1 ball to go of this final over to spell of this very first inning of this mega tournament. मॅच क्रमांक आपण पाहताय 4 असं रंगवलं जाईल. आणि तुमच्या समोर पुन्हा एकदा हा सामना रंगवण्यासाठी वन ऑफ द फायनेस्ट व्हॉइस, खरं तर या पंचक्रोशीमधील रॉकस्टार या नावाने त्यांची ही जबरदस्त ओळख. मराठी आणि मराठी भाषेवरचं असलेलं त्यांचं प्रभुत्व, हिंदी ही शासकीय भाषा आणि या शासकीय भाषेवर असलेलं त्यांचं जबरदस्त डॉमिनन्स, कंट्रोल, त्याचबरोबर क्रिकेट या खेळाला खरं तर चांगल्या चांगल्या सेंटेन्स, कोट्स आणि आपल्या डायलॉग्सनं संमिश्रित आणि खूप चांगला फुलवणारा हा आवाज तुम्हाला पुन्हा एकदा या स्पर्धेसोबत पुढच्या इनिंगसाठी पाहायला मिळेल. आय वुड वेलकम मिस्टर प्रवीण गायकर, रॉकस्टार, टू कम and to join with the microphone for the next inning, please. Thank you.
थैंक यू नितेश भोईर। तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ। ये चौथा मुकाबला है। टोटल बात करेंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रनों का आंकड़ा छुआ इस मैदान में। और अवटी मैदान कुंडेवाल बोले तो ये रनों का ही मैदान है जहां पर रन बरसते। पिछले मुकाबले में भी शायद रन काफी बने थे। एक अर्धशतक मयूर वास्कर के बल्ले से देखने को मिला। जिस तरीके से बात करेंगे ना नितेश कि रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का यह हाईएस्ट उच्चतम स्कोर बामन डोंगरी टीम ने बनाया था इसी मैदान के ऊपर अगेंस्ट मायरा 11 सावलेश्वर सावले टीम के खिलाफ 113 रन बनाए थे। और क्या कमाल की पारी खेली थी। तकदीर संदेश तूफानी बल्लेबाज हुई थी। और उसके बाद ये दूसरा रिकॉर्ड इस मैदान में 107 रन ठोककर 108 रनों का लक्ष्य रखा है। विशाल स्कोर कहेंगे क्योंकि इसी मैदान के ऊपर जब कुंडेवाल प्रीमियर लीग खेली गई थी आई थिंक विराज गायकवाड़ के बल्ले से भी एक शतक निकला था इसी मैदान में। और आज भी विराज ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की। एक तरफ बल्लेबाजों के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे ना तो रोशन जो पहनता है उल्टी टोपी, नाम है बाला, और गेंदबाजों को लगाता है हमेशा बड़े बड़े छक्कों का ताला। तो टोटल 38 रन बनाए 14 गेंदों में, जिस पारी में 4 लंबे छक्के और उसका साथ दिया अश्विन पाटिल, जिसके एक तरफे बल्लेबाजी के बदौलत आमदार की घोड़ नाइट प्रतियोगिता में आर्या स्पोर्ट्स ओवली टीम सुपर 4 में क्वालिफाई हुई अश्विन पाटिल इस मैच में 13 गेंदों में 26 बनाए। विराज गायकवाड़ 6 गेंदे 23 रन यानी कि 3 छक्के उस पारी में। और विशाल भोईर के बल्लेबाजी में 4 गेंदों में 14 यानी कि जो भी बल्लेबाज आएगा नितेश वो सभी बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेली है। और देखेंगे अब इस तूफानी पारी के सामने जवाब देने के लिए उतरी है सेकेंड इनिंग्स में 108 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए स्वर्गीय नितिन नाइक स्मृति कोहलीकोपर 11 टीम। उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहा दम था और हमें था ये भरोसा कि आगे आसमान भी छोटा है। लेकिन देखेंगे किस तरीके से ये परफॉर्मेंस देगी। जिस तरीके से विश्वजीत ठाकुर, अब आपकी जगह विश्वजीत मात्रे बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज कप्तान मुकेश नाईक। अल्टी पलटी होऊन मारतोय अभ्यातो शॉट, कारण विश्वजीत ठाकूर सावरीची आहे त्याची, विश्वजीत मात्रे सावरीची आहे त्याची बॅट। आता तोच खेळाडू मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल। एकंदरीत विचार केला तर आज अप्रतिम फलंदाजांचा नजराना या विकेटवरती पाहायला मिळाला। तो गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए गेंदबाज आते हुए दर्शन पाटिल, मैन फ्रॉम वाघिलीवाड़ा, स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज है विश्वजीत मात्रे आभ्या, दापोली गांव का ये खिलाड़ी, और कोहली गांव का कप्तान यानी कि मुकेश नाइक नॉन स्ट्राइक इन पर। बिगेस्ट बैटल, 3 टॉप के खिलाड़ी है जो हमेशा बड़े बड़े टूर्नामेंट में बड़े बड़ा खेल हमेशा दिखाने का कारनामा करते हैं। लेकिन आज देखेंगे 108 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, इसका जवाबी हमला पावर प्ले के 2 ओवर में किस तरीके से देगी। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में पंच किया है। स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है, वहां पर अच्छी फील्डिंग नजर आई विशाल के माध्यम से। तब तक 1 रनों के साथ बल्लेबाज विश्वजीत ने अपना खाता खोला, छोर बदला सिंगल के साथ। कप्तान आएंगे स्ट्राइक एंड पर 1 रनों के साथ पारी की शुरुआत। 1 से काम बनेगा नहीं, चलिए शुरुआत है तो संभल कर शुरुआत जरूर की है। कम से कम आपको मुकाबला जीतना है तो पहले 2 ओवर में 50 का आंकड़ा छूना जरूरी होगा। 108 रन बनाने हैं, ये कोई छोटा मोटा टोटल नहीं है, ये विशाल स्कोर है इस आउटी मैदान कुंडेवाल पर। और कोई भी टारगेट सेफ भी नहीं जाना जाता नितेश, क्योंकि जिस तरीके से 437 रनों का आंकड़ा साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ किया था। कई ने बताया था जिस क्रिकेट को बनाया वो इंग्लैंड वर्ल्ड कप नहीं जीती, लेकिन देर नहीं लगती। समय पलटने में जरूर वक्त लगता है, लेकिन आखिर समय पलटता जरूर है। वो इंग्लैंड ने विश्व चषक भी जीता। पैरों पर डालने की कोशिश, लाउड अपील, अंपायर की उंगली हुई आसमान में, और ये कप्तान के पारी का हुआ खात्मा। पहला करारा झटका लगेगा टीम नितिन स्मृति कोहलीकोपर टीम को। तो माफ कीजिएगा, गेंदबाज है प्रणय केनी, चिंचपाड़ा गांव का यह गेंदबाज है। तो क्या कमाल की लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए 1 रनों के ऊपर विश्वजीत है नॉन स्ट्राइक एंड पर, जिन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक एंड पर लाया था कप्तान को। शायद बड़े शॉट खेले लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाबी दिखाते हुए। पिछले मुकाबले में भी
मेरे ख्याल से कुछ नहीं ज्यादा कर पाए और इस मैच में बहुत उम्मीदें थी। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आगे आकर जो आए थे सलामी बल्लेबाजी के लिए, एक समय लग रहा था कि एक बड़ी पारी खेलेंगे, आउट होकर लौटेंगे मैदान से बाहर। अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आएंगे। तो सम्राट नाइक नए बल्लेबाज आते हुए, कंडीशन बहुत खराब है क्योंकि कठिन परिस्थितियों में हमेशा अपने आप को सिद्ध करना होता है। देखेंगे किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज है प्रणय केनी, चिंचपाड़ा गांव का ये गेंदबाज। लाइन और लेंथ कितनी कमाल की है, विकेट जरूर लेते हुए बैकफुट पर जाकर पंच किया। स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है, विशाल के द्वारा कोई गलती नहीं, बढ़िया फील्डिंग। बड़े स्कोर का पीछा करना है बड़े मैच में और ये दूसरा झटका लगेगा नितिन नाइक स्मृति कोहलीकोपर टीम को। लगातार 2 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके हैं और सुदर्शन आज के दिन की इस लीग में और विकेट हैट्रिक मेरे ख्याल से अभी कोई भी गेंदबाज ने संपादन नहीं की है। शायद हो सके ये गेंदबाज लगातार 2 विकेट लेने के बाद विकेट हैट्रिक के कगार पर है। अब तो मेरे ख्याल से जितनी भी गेंदें हो सके ना वो विश्वजीत मात्रे खेले अभ्या, और जो टारगेट है वो टारगेट को पूरी तरीके से बना सके। इतना आसान तो है नहीं, लेकिन पावर प्ले के ओवर्स की बात करेंगे, फील्डिंग की जो डिपार्टमेंट है 38 सर्कल की बाहर 2 खिलाड़ी, एक स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑफ, ये व्यू रचना की गई है और उसी हिसाब के गेंदबाजी चल रही है इस वक्त। गेंदबाज प्रणय केनी के माध्यम से ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन और लेंथ कमाल की है, एक भी खराब गेंद नहीं, तीनों की तीनों गेंदें ऐसे फेंकी है कि बैट्समैन को विवश कर दिया है। इस बार टप्पे को थोड़ा सा पीछे रखा, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। ये पहली अतिरिक्त गेंद आती हुई व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। बिल्कुल बिल्कुल गेंदबाज तैयार। ये देखिए टप्पा जो गिरने के बाद इस गेंदबाज की वेरिएशन है ना, गेंदें बाहर की तरफ निकल रही है और रफ्तार के साथ साथ बल्लेबाज को भी गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि टप्पा गिरने के बाद गेंद तेजी के साथ निकलती जा रही है और वहां पर बल्लेबाज पूरी तरीके से संभ्रम में है कि किस तरीके की शॉट सिलेक्शन खेल सकूं इस गेंदबाज के ऊपर। इस बार गली के रीजन में गैप ढूंढा है जरूर, बढ़िया फील्डिंग, गेंद सीमा पर 4 रन। की मदद से अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज अनिकेत नाइक, टीम का टोटल स्कोर है बात करेंगे तो 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बैकफुट पर जाकर शॉट बढ़िया एक शुरू किया है और इस गेंद को खेला फाइन लेग, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 2 शानदार चौके और इसी चौकों की मदद से थोड़ा सा प्रेशर था वो कम करती हुई और पहले मैंडेटरी पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। नितिन नाइक स्मृति कोहलीकोपर टीम। मुकाबले में आप बात करेंगे जीतने के लिए टोटल 108 रनों का लक्ष्य है। अभी भी 98 रनों की शायद जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 24 गेंदों में वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अरे जोश नहीं लल्ला फिर किस काम की है तेरी ये जवानी। अब तो बिल्कुल वो कर दिखाना होगा विश्वजीत मात्रे को जो कप्तान चाहते हैं। कप्तान हालांकि 0 पर लौटे लेकिन क्या अंतिम गेंद तक ये टिके रहेगा खिलाड़ी तो ये रन बनेंगे, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी नजर आ रही है। अब गेंदबाजी के मार्ग पर दर्शन पाटिल, मैन फ्रॉम वाघिवलीवाड़ा। आज लीग स्टेज के मुकाबले होते हैं तो किसी भी टीम में जाना पड़ता है। टोटल 16 टीमें थी और 16 टीमों में कुंडेवाल का खिलाड़ी हो, ओले का खिलाड़ी हो, किस टीम में जाएगा वो बिल्कुल अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन जिस टीम से वर्नी लगी है उस टीम की ओर से परफॉर्म देना जरूरी है।
डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का हल्का सा इस्तेमाल किया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन को क्लियर करते हुए इट्स गॉन माइटी, दैट्स गॉन फ्लाइटी। ये पहला छक्का पारी का विश्वजीत के बल्ले से। चार रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल बात करेंगे तो 14 रन। पिछली 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके अभी तक मिले हैं नितिन नाइक, स्मृति कोहली को ऊपर टीम को, और एक बड़े पारी की और अग्रेसर होना चाहते हैं बल्लेबाज विश्वजीत मात्रे की। बल्लेबाजी के हमेशा एक देख सकते हैं आप कि पहले पप्पी लेते हैं बैट को, फिर अपने पोजीशन में आते हैं और फिर शॉट सिलेक्शन करते हैं। दर्शन ओवर द विकेट से इस बार भी आगे आकर खेला था, मिड ऑफ में फील्डर मौजूद है, जबरदस्त फील्डिंग इनफील्ड में 38 सर्कल में अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखने को मिला। यही तो होता है जब आप फील्डिंग का स्टैंडर्ड अच्छा दिखाते हैं तो रनों को रोक सकते हैं और गेंदबाज को बिल्कुल एक अच्छा मौका दे सकते हो, आत्मविश्वास उसका ऊंचा कर सकते हैं, और वही आत्मविश्वास के साथ इस गेंद के ऊपर कमबैक करते हुए हाफ ट्रैकर की बॉल, मौका बनेगा। उम्मीद थी, वो उम्मीद का दिया मैदान में बुझता हुआ ये बड़ा झटका कोहली को ऊपर टीम को। के द्वारा आर्या स्पोर्ट्स सोले टीम का ये खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी में शुरुआत दी। हालांकि पहले मैच में शायद मौजूद नहीं थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में जैसे आए तूफानी शुरुआत दी और 13 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से 26 रनों की शानदार पारी खेली। और फील्डिंग डिपार्टमेंट में देखिए कितना शानदार विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए तीसरा झटका लगा है। इस वक्त बात करेंगे स्वर्गीय नितिन नाइक, स्मृति कोहली को पर 11 टीम को। स्कोर वही के वही रुका हुआ अभी तक 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी क्रिकेट में सच्चाई की स्वाद है ना, उसकी पूरी जिंदगी महकती हुई गुलाब है। अब तो पूरी तरीके से चमकना होगा बल्लेबाजों को। आते ही बड़ा शॉट खेला है लेकिन सीधा जाएगी बाला के हाथों में, कोई गलती नहीं। लॉन्ग ऑन के रीजन में रनिंग कैच पकड़ा, बैक टू बैक विकेट जाएगा, बैट्समैन होंगे मैदान से बाहर। जय भोईर। लगातार 2 विकेट मैदान से बाहर इस वक्त जाती हुई इस ओवर में भी प्रणय केनी ने भी 2 लगातार शुरुआती ओवर में झटके दिए थे और यहां पर भी विकेट हैट्रिक के कगार पर है गेंदबाज दर्शन पाटिल। कमाल की गेंदबाजी, नए बल्लेबाज तैयार, पैरों पर डाली थी, लाउड अपील की गई थी, लेकिन इस वक्त अंपायर ने नॉट आउट का इशारा, सहमत नहीं थे, बिल्कुल लेग स्टंप छोड़ती हुई शायद ये गेंद होगी, इसकी वजह से ये नॉट आउट का करार दिया गया। एक अच्छे अंपायरिंग की भूमिका मुजाहरा पेश करते हुए नीरज राणावत सर, शशि मेहर और हमारे भाविस्कर सर, जबरदस्त अंपायरिंग की भूमिका। लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा, डॉट बॉल की समाप्ति, एक सफल ओवर। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, उसके बाद कोई रन नहीं है। टोटल 2 पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। जिन ओवरों में रन चाहिए थे वो रन नहीं मिले और इसी के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है सिर्फ और सिर्फ 14 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। नितिन नाइक, स्मृति कोहली को पर टीम। ऐकल्यानंतर अगदी नवीन ऊर्जा येते मनाला, आत्मशक्ती प्रदान होते, आत्मविश्वास वाढतो। कारण विचार केलात मित्रांनो, खऱ्या अर्थानं आदिलशाही, निजामशाही, मुघलशाही, इंग्रज, पोर्तुगीज, डच अशा सत्ता हिंदुस्थानावर चालून येत होत्या आणि त्या सर्व सत्तांना धुडकावून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली। ते राजे शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे सुमधुर संगीत डीजे मॅडीच्या माध्यमातून। पहली गेंद, जी हां, शायद आवाज तो आई थी, अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। गेंद सीमा पार, बल्ले को छूती हुई लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन।
से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रन, एक वाइड की रन है, एक सिंगल, बाकी 4 चौके अब तक इस पारी में लग चुके हैं। जो भी चाहिए बड़े शॉट चाहिए, सिंगल इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा क्योंकि ये मैच बड़े रनों का है और बड़े शॉट चाहिए। बैकफुट पर जाकर थोड़े से शफल भी हुए थे, ऑन साइड में खेलने की कोशिश जरूर की थी। देखिए डीप लॉन्ग लेग और जो फाइन लेग का एरिया पूरी तरीके से खाली है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग मिड विकेट, ये जो खिलाड़ी आपको बिल्कुल नजर आते हुए, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ टोटल बात करेंगे 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सेकंड ओवर का कोटा अपने कंधों के ऊपर लेते हुए प्रणय, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल ऑन साइड में खेला जरूर है। फील्डर आते हुए विशाल ने आज काफी इंप्रेसिव किया है, बल्लेबाजी में काफी दमदार परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ फील्डिंग में भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस। ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मेहनत लेकर जो फील्डिंग करते हैं ना, उसी तरह की फील्डिंग विशाल के माध्यम से देखने को मिली और जबरदस्त एफर्ट। यही होता है जब आप रन रोकते हैं तो अच्छा मौका होता है अपने गेंदबाजों के लिए। स्लोवर गेंद, कमाल की गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, यह वेरिएशन होना जरूरी होता है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के रुद्र प्रताप सिंह, आरपी सिंह हर तरीके की गेंदें अलग अलग तरीके से डालते थे और यही पहली कुछ गेंदें आपने देखी रफ्तार से, उसके बाद अच्छा कमबैक और ये डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। स्कोर रुका हुआ अभी भी स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, 108 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। हाफ ट्रैकर की बॉल, फील्डर थे 38 सर्कल शॉट, फाइन लेग में डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, बाल बाल बचे, क्रीज के अंदर सुरक्षित रहेंगे तो शायद अब मौका मिलेगा सभी बल्लेबाजों को। मैच लगभग हाथ से निकल ही जा रहा है। तीसरा ओवर हालांकि प्रगति पथ पर है प्रणय केनी का। पहले पावर प्ले में 10 रन, सेकंड पावर प्ले की शुरुआत चौके से जरूर हुई थी लेकिन अंकुश लगा है बल्लेबाजी के ऊपर। ऑफ स्टंप से बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा। देखिए गेंदबाज कभी कभी व्हाइट को छुपाने के लिए अंपायर की तरफ आउटसाइड की अपील भी करते हैं, लेकिन इस अपील को अंपायर ने ज्यादा गहराई से नहीं लिया, व्हाइट बॉल तुरंत कॉल दिया और फिर से एक बार इस गेंद को डिलीवर करना होगा गेंदबाज प्रणय केनी को राइट आर्म ओवर द विकेट से। यह अच्छी गेंद, देखिए ज्यादातर शरीर से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश, अश्विन तो चूकते नहीं कभी करें क्योंकि यह बात करेंगे तो बचपन में काफी अच्छी कंचियां खेली होगी और डायरेक्ट हिट। आदि सेना लौटिया मैदान से बाहर, स्वर्गीय नितिन नाइक स्मृति कोहली को पर 11 टीम की। यस तो नरेश गायकवाड़ न्यू बल्लेबाज, बल्लेबाजी के लिए आते हुए इस बार लाइन को चेक करना पड़ेगा, शायद ये गेंद खराब हो सकती है, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई। 4+1 रन मिलेंगे 5। रन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजुल के रन खर्च कर सकते हो और शायद ये गेंद देखिए व्हाइट बॉल प्लस 1 रन एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 5 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। अच्छा शॉट, पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढा है, डीप पॉइंट सीमा रेखा तरफ, आउटफील्ड फास्ट है, सीमा रेखा पार 4 रन। अंतिम क्षणों में ये 2 बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट होगी लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 10.00 के औसत से 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 30 रन। नितिन नाइक स्मृति कोहली को पर टीम जीतने के लिए अब गेंदे बचे 18 और रन चाहिए 78 रनों की जरूरत। जीवनाचं योगदान दिबा पाटलांनी केलं, सर्वांचं कल्याण दिबा पाटलांनी। खऱ्या अर्थानं विचार केला तर समाधान कदाचित माफ करा पहिल्या मॅच मध्ये अश्विन पहिल्या मॅच मध्ये नव्हता, कारण कदाचित आज त्याला कन्या रत्नाचं
त्याच्या घरामध्ये आज खऱ्या अर्थानं लक्ष्मी आली. तुला तुझं अभिनंदन अश्विन. तर व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा अभिनंदन अश्विन. खऱ्या अर्थानं आज कन्या रत्नाचा तुला लाभ झाला, त्याबद्दल तुला खूप खूप शुभेच्छा. आणि खऱ्या अर्थानं घरात लक्ष्मी आल्यानंतर अगदी मन प्रसन्न. ऑन साइड में गेंद, बड़ा शॉट खेलाय, सीधा फेक दिया सीमा रेखा पार, 6 रन. गावाचे डोंगर में से ये पहला छक्का आता हुआ. हाफ वाले कैप पर खोदने की कोशिश, बैक टू द बॉलर. आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज को अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकना, लेकिन लाजवाब एफर्ट था. हाथों पर जरूर छुई थी और उसके बाद वी शेप में 2 खिलाड़ी आए. बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल बात करेंगे 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की गेंदें बची है 16. जीतने के लिए 70 रनों की अभी भी आवश्यकता है. क्या तगड़ी बैटिंग आज देखने को मिली रियान एंड तेजस 11 टीम की ओर से भी. उसके साथ साथ इस मैच में भी धमाकेदार आज छक्के देखने को मिले. अगर इस तरीके से छक्के निकलते जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आयोजक करते हो सुधीर, बॉल के तो बॉक्स दिन भर आप लाते ही रहिए, क्योंकि आउटी मैदान खुंडे वाले. ये खासा गेंदबाज को मदद नहीं देती, लेकिन ये बल्लेबाजों को बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है. लोअर फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेलने का कोशिश जरूर था, लेकिन बल्ले पर लगी थी अंदरूनी किनारा. 1 रन मुकम्मल, 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल बात करेंगे तो 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 39 रन. अभी भी रन चाहिए मेरे ख्याल से 69 रनों की आवश्यकता है. बहुत लंबे मार्जिन से ये मुकाबला दूर है अभी तक. बैटिंग टीम ऑन साइड में खेलने का इरादा जरूर था. विकेट कीपर के पीछे फील्डिंग कर आप, ये दूसरी गलती होती हुई. वाइट +4, 5 रन मिलेंगे. ये फिजूल के रन है ना, ये आपको कीमत आप नहीं पता चलेगी. शायद आपके पास कम रन होने चाहिए थे, तब इस फिजूल के रन की आपको कीमत पता चलती. चलिए फिर भी देर से क्यों ना हो, रन आए ये बहुत जरूरी थे. 22 के रन है ये और एक वाइड का. टोटल 5 रन मिलेंगे और 5 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 44 रन. 70 तक ये स्कोर होता ना मैच में, मजा आ सकती थी. ऑन साइड में खेला है, फील्डर है मौजूद. पाला वहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका तुरंत फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने. गुड रनिंग मिड द विकेट, स्टंप पर डायरेक्ट हिट करने का प्रयास और एक एक्स्ट्रा रन मिलेगी, यानी कि 3 रन. जहां 1 ही रन होना चाहिए था, वहां खिलाड़ियों ने 3 रन बटोरे और 3 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. चौथा ओवर प्रगतिपथ पर है. शायद 70-75 चाहिए था, मैच देखने लायक बनता. 108 भी है ठीक टोटल तो, लेकिन उसके लिए विश्वजीत को बल्लेबाजी में जौहर दिखाना चाहिए था. डॉट बॉल की समाप्ति देखते देखते ओवर नंबर 14 भी हुआ कंप्लीट और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद नितिन नाइक स्मृति 11 कोहली के ऊपर टीम का स्कोर है 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 47 रन. 12 गेंदें बची है. जीतने के लिए 10 छक्के चाहिए, यानी कि 61 रनों की आवश्यकता. आई झुमका वाली गोर विश्वास होना तो निश्चित तौर पर आप कोई भी मंजिल पा सकते हो. यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है. जिंदगी जब देती है ना, एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती. दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर मुरझा भी जाए ना तो उसका कोई इलाज नहीं. पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास. अगर वो विश्वास आपके पास हो ना, तो भी बड़ी बड़ी मंजिल तक जरूर आप पहुंच सकते हैं. लेकिन पूरी तरीके से मनोबल खचा हुआ है. एफर्ट तो हो रहा है बल्लेबाजों की ओर से, लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन ओवर द विकेट से. स्लोवर गेंद थी, फ्लाइट थोड़ी सी हवा में थी, लहरती हुई गेंद आई थी, लेकिन राइट इनटू द ब्लॉक हॉल परफेक्ट ये गेंद गिरी थी. लेकिन 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 48 रन. 108 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब 11 गेंदें बची है, 60 रनों की आवश्यकता. ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार. हाफ ट्रैकर की बॉल पॉइंट के ऊपर से खेला है. देखिए 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे जरूर दौड़ रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में बढ़िया फील्डिंग और उसको कवर भी काफी लाजवाब देते हुए. एक समय लग रहा था ये चौका होने वाला था,
लेकिन अंतिम क्षणों में कमाल का फील्डिंग का एफर्ट दिखाते हुए और उसके पीछे जो खिलाड़ी थे बैकअप के लिए उनके द्वारा भी शानदार फील्डिंग का परफॉर्मेंस। 50 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ कोहली के ऊपर 11 टीम का। इस बार शॉट अच्छा है लेकिन गैप में जाकर यह गेंद गिरेगी। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद सीमा रेखा पार, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। की बात करेंगे 54 स्कोर कार्ड के ऊपर, अच्छी खासी बल्लेबाजी चल रही है। यहां पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर नरेश गायकवाड़ के माध्यम से। ये लीजिए, इस बार स्लोवर की थी गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं स्वप्निल घरत अच्छी गेंदबाजी। 8 गेंदें बची है, 54 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार भी कमाल की गेंदबाजी। देखिए आज तो पूरी तरीके से बल्लेबाजी, फील्डिंग का स्टैंडर्ड, साथ साथ गेंदबाजी काफी कमाल का। ये तीनों फॉर्मेट जब आपका चलता है ना तो आप बिल्कुल मुकाबले में वर्चस्व प्रस्थापित कर सकते हैं और यही आज देखने को मिला। ये फुल टॉस बनाया इस गेंद को, गैप में फिर से एक बार जाकर गिरी है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। सिर्फ माफ कीजिएगा, गेंद सीमा पार जाती हुई 4 रन। तो आने वाली अंतिम 6 गेंदें बची और जीतने के लिए मेरे ख्याल से रन चाहिए। टोटल 50 रनों की जरूरत है। बहुत लक्ष्य दूर है। याद होगा जब राजीव गांधी क्रीडा नगरी नवीन पनवेल आदई सर्कल में सुकापुर के गेंदबाजों के खिलाफ 43 रन चेस किए थे दीपेश माली ने। पारगांव की नाइट प्रतियोगिता में भी माफ कीजिएगा केवल के नाइट प्रतियोगिता में भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया था नांदगांव के मंगेश गायकर ने। करण मड़वी ने फिलहाल पिछले साल किंजल ट्रॉफी में पिछले 2 साल पहले की बात करेंगे तो 1 ओवर में 37 रनों की जरूरत थी, 6 छक्के दागे थे। स्कोर लेवल सुपर ओवर के आधार पर वो मैच देखने को मिला। मैच जीता गावधवी गावठान टीम ने, लेकिन इस वक्त हिम्मत नहीं हारेंगे। जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। और आता हुआ ये शानदार छक्का। दस गेंदों के ऊपर शानदार परफॉर्मेंस। क्या अपना अर्धशतक पूरा कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि 5 गेंदें बची है, 16 रन से अर्धशतक से दूर है। हाफ ट्रैकर की बॉल इस बार फाइन लेग में खेला जरूर है। फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए प्रणय थे, शायद अच्छी फील्डिंग का एफर्ट। 1 रन मुकम्मल, 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए। गेंदबाजी में आप देख सकते हैं भावेश पाटिल अपकमिंग स्टार है। इन युवा खिलाड़ियों को मौका जरूर मिलेगा इस लीग के माध्यम से, लेकिन इस बार ओवर पिच बॉल इस गेंद को फेंक दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार। नरेश गायकवाड़ के बल्ले से यह मैक्सिमम 6 रन। था 70-75 अगर होता तो ठीक ठाक टोटल होता। इस बार भी लोवर फुल टॉस बॉल, कोई खिलाड़ी नहीं, बाला थे जरूर, माफ कीजिएगा खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से स्वप्निल, लेकिन उनके पहुंच से गेंद दूर सीमा पार। 4 रन। देखिए अगर पहले 2 ओवर में कम से कम 40-50 भी आते ना दोनों बल्लेबाजों की ओर से तो शायद इस मैच को बनाया जा सकता था। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है टोटल 75 रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिर की गेंदें बची है टोटल 2 और 33 रनों की आवश्यकता है स्ट्रेट हिट, लेकिन वी शेप में ये गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा पर 4 रन 4 रनों की मदद से
टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 79। सिर्फ एक गेंद बची है और मैच में मात्र केवल औपचारिकता ही बची है। देखिए अच्छा एफर्ट किया मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों ने। एक समय विकेटों के सिलसिला जारी रहा था शुरुआती ओवरों में, लेकिन उसके बाद पारी को संभाला। चलिए कोई रन नहीं है इस अंतिम गेंद के ऊपर। इसी के साथ मुकाबला जीता विराज गायकवाड यानी कि रोशन पाटिल, काल भैरव 11 चिंचपाड़ा टीम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक। इस 18 का प्रीमियर लीग से अस्तित्व समाप्त होता हुआ स्वर्गीय नितिन नाइक स्मृति कोहलीकपर 11 टीम का। तो टॉस के लिए हम जरूर अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा आज के इस लीग स्टेज का अंतिम मुकाबला, यानी कि सुपर 8 में कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। तो काल भैरव चिंचपाड़ा टीम की कप्तान आई है और उनके खिलाफ खेलेगी